चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। चल चल मार। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। आज तो सर बहुत ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। बच्चों कल राखी कंपटीशन है, तो सब अपने घर से राखी बनाकर लाएंगे, और जो सबसे अच्छी राखी बनाएगा उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है सर। तो बच्चों सब राखी बनाकर लाए हो? यस सर। चलो आओ दिखाओ। सर ये मेरी राखी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है। सिमरन बेटा तुम्हारी राखी दिखाओ। अरे बेटा तुम इतनी उदास क्यों? अपनी राखी दिखाओ। भैया आप आ गए। सब अपने भाई को राखी बांधो। लाओ बेटा। अरे वाह सिमरन तुमने तो सबसे सुंदर राखी बनाई है। क्या फायदा इतनी सुंदर राखी बनाने का, जब इसे बंधवाने वाला तो कोई है ही नहीं। सिमरन राखी पर हर साल मेरे बेटे की कलाई सुनी रहती है, क्योंकि इसकी कोई बहन नहीं है। दीदी क्या आप मुझे राखी बांधोगी? बच्चों राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं, और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं, आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया। हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। बच्चों आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर। अरे सिमरन तुम्हारा भाई नहीं आया? सर बस वो रास्ते में ही है। ये रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था, और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो आ गया मेरा भाई। भैया जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए? इतना बड़ा गिफ्ट। भैया इतना छोटा सा गिफ्ट देके आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। अरे ये कौन है? तो यार हाँ ये तो वही आदमी है, पर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? नहीं। अरे सिमरन बेटा क्या हुआ? अब मैम को कैसे बताऊं? बोलो। कुछ नहीं। अरे ये तो फिर से आ गया, पर ये मेरा फोटो क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं लेनी राखियाँ। हाँ बच गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब? इसे क्या हुआ?
हाँ अरे सुनो, हाँ रुक जाओ। नहीं मैम मैम। सिमरन क्या हुआ? मैम मैं जब स्कूल आती हूँ तो रोज एक आदमी मेरा पीछा करता है। क्या? चलो हमारे साथ। वो रोज यहीं पे आता है। तुम आगे जाओ। रुको तुम, ये तो आ गया। मत मारो मत मारो। क्यों करता है तू सिमरन का पीछा? दरअसल ये मेरी बहन जैसी दिखती है और वो अब नहीं रही, इसलिए मैं इनसे राखी बंधवाना चाहता था। हाँ ये क्या, अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो माली कहाँ है? वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए। क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा। अबे भाई अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। थोड़ा कम गंदा करा। ये लो सिमरन अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। ये है सिमरन, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वही सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है, पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल 0। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वही विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है। आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया? सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा। तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा और तुम चाह कर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ ये मत खाना। हाँ तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ। ये लो तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। प्रिंसिपल तो गया, अब उनकी कुर्सी मेरी। मतलब पीयूष सर ने प्रिंसिपल सर का मर्डर कर दिया? बस अब इस बैग को ठिकाने लगाना है। कहीं इस बैग में प्रिंसिपल सर की लाश तो नहीं है? लगता है सबको बताना पड़ेगा। तुम लोगों को पता है पीयूष सर ने प्रिंसिपल सर की कुर्सी के लिए उनका खून कर दिया। क्या? और उनकी लाश को एक बैग में रख दिया। कितना भारी है ये? इसी बैग में लाश है। अरे विजय, हाँ ये बैग को ठिकाने लगाने में मदद करना। क्या मतलब? बाहर निकालने में। इतना अशुभ कार्य मेरे से करवाएंगे? कहाँ फंस गया? चलो। एक कुर्सी के लिए सर इतना गिर गए। सर ये इतना भारी है क्या है इसमें? तू ये सब तो छोड़, चल तू। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। सर रुक जाओ, ये बैग मैं स्कूल से बाहर नहीं ले जाने दूंगी। मैं तो लेके जाऊंगा, चल विजय। नहीं ले जाने दूंगी। पर क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल सर की लाश है। मैं तो जिंदा हूँ। तो फिर इस बैग में क्या है? इसमें मेरा सामान है, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। दोस्तों सीक्रेट ऐप के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा जो स्पिन करने पर बहुत सारे पैसे देता है। बस प्ले स्टोर पे जाओ और सर्च करो रोज फन। साइन अप आपको 50 रुपीज मिल जाएगा और जीतो वो पैसा इंस्टेंट आपके बैंक में आएगा। तो जल्दी जाओ प्ले स्टोर पे सर्च करो रोज फन। इस ऐप की लिंक मेरे बाय सेक्शन में। इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। भाई मार। और हाँ, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सर के आते तीनों नाटक शुरू कर देते हैं। हाँ तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, पर हमें मत मारो। सिमरन प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या दादागिरी करोगी? तुम लोगों को एग्जाम पेपर चाहिए? सर उधर देखो। पेपर्स के लिए विजय के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ छोड़ देंगे। सिमरन, हाँ। सर ये प्रिंसिपल की बेटी हमें एग्जाम पेपर दे दी थी। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और सिमरन का प्लान तो उसी पे भारी पड़ गया। अरे सिमरन ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? क्या लगाए? लो जल्दी से साफ कर लो। हाँ। कैसी बंदरिया लग रही है। और अब सिमरन विजय से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। अरे ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा? विजय ने। हाँ, मेरी आंखों में कलर चला गया। हाँ, ये किसने किया? ये विजय ने किया। सिमरन का जरा सा मजाक भारी पड़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और विजय को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है और ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट। और पूरा स्कूल विजय से डरता है। तुम उसे मार क्यों रहे हो? लगता है तुम क्लास में नहीं हो, ये प्रिंसिपल का बेटा है। हाँ। अब मजा आएगा। हाँ, ये किसने लिखा बोर्ड पे? सर ये विजय ने किया। विजय ने? बच्चे भी कैसी शरारतें करते हैं और तुम्हें बहुत चुगली आ रही है।
और अगले ही दिन सिमरन के आते विजय उसे भी तंग करना शुरू कर देता है। सर, वो विजय ने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। सिमरन इतनी सी बात पे कोई शिकायत करता है क्या? जाओ निकल जाओ क्लास के बाहर। और इस बात पर सिमरन वहाँ से रोक कर चले जाती है। वैसे सिमरन मुझे तुमसे सॉरी कहना है। ये लो सॉरी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। पकड़ इसको। बैठ साले बैठ। ये तो प्रिंस को किडनैप कर रहे हैं। अबे रुको, अबे सालो रुको। बच गए। चलो सबको बताते हैं। हाँ चलो। सर, प्रिंस का किडनैप हो गया है। क्या? और हमने देखा 2 जने उसको उठा के ले गए। हमारा भाई को किडनैप किया। इसकी तो तुम लोग कानून का हाथ में मत लो, मैं अभी कानून को बुलाता हूँ। हेलो पुलिस। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये इन दोनों को पता है, इनसे पूछो। हमको पता है, हमको पता है। आओ तुम दोनों साइड में। किसका मर्डर हुआ है? मर्डर नहीं हुआ है। तो क्या चोरी हुआ है? अरे चोरी भी नहीं हुई है। तो हुआ क्या? अरे बोलने दोगे? हाँ बोलो। किडनैप हुआ है। क्यों? अरे पुलिस क्यों आई है? अरे प्रिंस किडनैप हो गया। मैं तो यही हूँ। फिर जो तुम्हें 2 जने उठा के ले गए थे वो? अरे वो तो मेरे दोस्त थे। क्या? सिमरन कहाँ खोई हो तुम? सिमरन हुआ क्या इससे? क्या हुआ है सिमरन तुम्हें? जब से वो पंजाब में बाढ़ की न्यूज सुनी है तब से बहुत बुरा लग रहा है। समझ रहा हूँ बेटा, पर अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं? बाढ़ पंजाब में आई है, हमारे शहर में थोड़ी। तुम तो बारिश के मजे लो और ये पकोड़े खाओ। दरअसल मेरी पूरी फैमिली भी उस पंजाब की बाढ़ में फंसी हुई है और मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस हाल में है। बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। सर, पंजाब में बारिश नहीं रुकने के कारण बाढ़ अमृतसर तक आ चुकी है। क्या सर? मेरी पूरी फैमिली अमृतसर में। अरे विजय, बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे सर, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? बाढ़ तो आती रहती है सिमरन। जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती हम किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते। पीयूष, अपन को लोन लेकर गणपति बप्पा को नहीं बिठाना चाहिए था। अपन तो हर साल गणेश जी को बिठाते हैं। वो लोन वाला पैसे लेने आता ही होगा। हे गणपति बप्पा, अब आप ही कुछ करो। अरे नहीं, मुझे मेरे 50,000 आज के आज चाहिए। पर आपने तो विसर्जन के बाद पैसे लेने का बोला था। दे रहे हो या अपने तरीके से निकालूं? हम आरती होने के बाद आपको पैसे दे देंगे। ठीक है। हो गई ना आरती, अब मुझे मेरे पैसे दो। अरे आप पहले आरती तो ले लो। प्रसाद ले लो। प्रसाद मैं नहीं खाता। बप्पा के प्रसाद को ऐसे मना नहीं करते। हेलो, क्या मेरे 50 लाख की प्रॉपर्टी का केस सॉल्व हो गया? थैंक यू सो मच बप्पा। अब आपके पैसे? वो मैंने गणपति जी को चढ़ावे में चढ़ा दिए। हॉस्टल भेज देते हैं इसे, वैसे भी बोझ बन गई है हमारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो, मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम इन्हें कहीं और भेज देना प्लीज। मैं इधर छुपा हूँ। सुनो, तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गया है, उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमें भगवान पे भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो सही बोल रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद आज मैं गलत स्टेप ले लेती। मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो? रहा। अरे आया तो यहीं पे था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ चले गया। 1 मिनट, उसे कैसे पता था कि मैं गलत स्टेप लेने वाली हूँ? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब पता नहीं किस रूप में आकर नारायण सच में आप कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो देख, अंधी आ गई। अंधी लगता है अंधी का बर्थडे आज। चलो अंधी के मजे लेते हैं। अरे सिमरन, अपने स्कूल में आग लग गई। आग कहाँ पे? सिमरन, क्या शोर मचा रखा है? बैठो अपनी जगह पे। अरे लंच हो गया? सिमरन को लंच दे देता हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, ये लो हम तुम्हारे लिए केक लाए हैं। ये लो, इससे केक काटो। अरे नहीं उधर। अरे थोड़ा इधर। अरे सिमरन उधर है केक। वैसे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे पापा क्या सरप्राइज देंगे? मेरे पापा? वो तो मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं। क्या फायदा, ये अंधी तो देख ही नहीं पाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मेरा मर ही जाना अच्छा है। बेटा, मैं ना तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने जा रहा हूँ। पर पापा, क्या फायदा? मैं वो सरप्राइज देख तो पाऊंगी ही नहीं। तुम चलो तो। हाँ, ये मैं कहूँ। डॉक्टर, मैं देख कैसे पा रही हूँ? बेटा, तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? पापा, आज तो एग्जाम है, पैसे डाल देती हूँ। इतने पैसे? इसको तो फुल मार्क्स दे देता। पिछली बार तो सिर्फ क्लास में टॉप किया था, इस बार तो पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। नहीं सर, एक और रख दो। अरे सर, अब तो सारी रख दो। इनको क्या दूंगा मैं? ये लिखते ही नहीं है सर। लिख लिया कर नालायक। पैसा बोलता है। कुछ भी नहीं लिखा इसने। तूने तो कुछ लिखा भी नहीं, फिर इतना फ्री माइंड क्यों घूम रही है? बोला था ना इस बार भी